Assalamu alaikum. I am Fawad Umar Tarar. I am managing the product hunting and design operations at Smart Future King. आज हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग में एक डीप इंसाइट देंगे कि एक प्रोडक्ट हंटिंग है क्या, लाइक इन बेसिस ऑफ टर्म ये क्या चीज़ है। जैसा कि बाय द टर्म ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, लाइक ये टर्म जो है प्रोडक्ट एंड हंट, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट बिजनेस में किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं लाइक जो हम सेल करना चाहें या उसको ट्रेड करना चाहें और उस चीज़ के ज़रिए हम प्रॉफिट या पैसा जनरेट करें। द मेन पर्पज इज़ टू जनरेट मनी आउट ऑफ इट। हंट लाइक शिकार, आपको इसका लफ्ज़ी मायने पता होगा। अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या है कि हमने उन चीज़ों को हंट डाउन करना है, शिकार करना है एक किस्म का, कि जो हमारे बिजनेस के लिए या फिर हम उनसे मॉनेटरी फ़ायदा हासिल करने के लिए हम उनकी खोज या तलाश कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक बड़ा वाइटल किरदार अदा करती है। लाइक आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे कि आप बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कारोबार स्टार्ट करना है तो आप देखेंगे वेदर आई गो फॉर गारमेंट सेक्शन और कटलरी और स्टेशनरी और एनीथिंग एल्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी कैटेगरी डिफाइन की कि आप किस कैटेगरी में अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देन आप नैरो डाउन करेंगे, उस कैटेगरी में आके आप प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप गारमेंट्स के सेक्शन में जा रहे हैं तो आप गारमेंट्स में जो पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि मैं गारमेंट्स में किस किस चीज़ में जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक गारमेंट्स में कितने सेक्शंस हैं, लाइक मेन सेक्शन, वुमेन सेक्शन, किड्स सेक्शन, बेडिंग, डिकोर, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें जो हम सबसे मेन काम जो एक हमारा आ जाएगा वो ये आएगा कि सिलेक्शन। हम ये जो सिलेक्शन है इसी को हंटिंग कहते हैं। अब वो सिलेक्शन अब किस बेसिस पे और किन पॉइंट्स पे और कौन सी रिसर्च अपनी पे बेस करके वो कर रहे हैं, ये बड़ी वाइटल चीज़ है। फॉर एग्जांपल, मैं देखता हूँ कि बच्चों के कपड़ों की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ में कंपैरिजन करूँगा। कंपैरिजन किस चीज़ का करूँगा? लेडीज़ के कपड़ों की। गारमेंट सेक्शन है, लेडीज़ के कपड़े के आया उनकी डिमांड कैसी है। थर्ड नंबर पे मैं क्या करूँगा? मेन कपड़ों की, कि मेन के कपड़ों की डिमांड कैसी है। इनमें फिर मैं सेग्रीगेट कर लूँगा, इनके सेक्शंस बना लूँगा। सेग्रीगेशन करके मैं ये चीज़ देखूँगा कि आया जो लड़कों के बच्चों के कपड़े हैं उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, औरतों के कपड़ों की कंजम्पशन ज़्यादा है या मर्दों के। और इफ़ यू एग्री विद मी और नॉट, बट देयर इज़ अ थिंग कि मर्दों के कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं, हम मर्द जो होते हैं लाइक कम कपड़े जो हैं हम यानी ड्रेसिंग कॉन्शियस जो है ना वो हम में कम होती है। लाइक अगर हमने एक कपड़ा लिया, हो सकता है हम 2 साल चला लें। औरतें जब इसके पैरेलल क्या करती हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि वो जब भी किसी अपने फैमिली फंक्शन या फ्रेंड्स में जाएं, एक नए सूट के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ जाएं। यहाँ पे अब क्या हुआ, औरतों की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। फर्स्ट नंबर पे मैंने आपने देखा होगा कि मैंने किड्स से लेके पहले नंबर पे किड्स को रैंक किया। सेकंड नंबर पे मैंने जो रैंक किया वो किनको किया? लेडीज़ के कपड़ों को। थर्ड नंबर पे मैंने क्यों रैंक किया, किसको किया? मेन के कपड़ों को। अब इसकी रैंकिंग की अब आपको रीजंस दे रहा था। लड़कों मेंस के गारमेंट्स की मैंने आपको रीज़न दी कि कंजम्पशन क्यों कम है, कैसे कम है और कम है। एक ये फैक्ट मैंने एक इस्टेब्लिश किया, ये फैक्ट इस्टेब्लिश किया आफ्टर रिसर्च। रिसर्च मेरी क्या थी कि मैंने सबसे पहले अपने आप को देखा कि लाइक मैं कितना एक साल के पीरियड के अंदर कितनी कंजम्पशन करता हूँ अपने कपड़ों की। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सूट या एक स्वेटर लेट सपोज मैं लेता हूँ, या ठीक है, वो स्वेटर मैं कितने सीजन चलाता हूँ, कितने साल चलाता हूँ। आया मैं 2 साल चलाता हूँ, मैं 3 साल चलाता हूँ या 1 साल, तो मुझे ये नज़र आया कि मेरा एक स्वेटर हो सकता है 3 साल भी चल जाए। इसी के पैरेलल मैं लेडीज़ के कपड़ों पे जब आया, वहाँ पे मैंने एक अपनी पहले रिसर्च इस्टेब्लिश की। अच्छा, औरतें किस साइड पे जा रही हैं, लाइक वो कपड़ों के अंदर एक कपड़ा जो है या गारमेंट सेक्शन के अंदर वो कितनी बार उसको यूज़ करेंगी। और यूजली ये होता है हमारा कि लाइक कोई फॉर्मल वियर भी है, वो औरतें ये कोशिश करती हैं कि 10 या 8 फंक्शंस में मैक्सिमम यूज़ करें, उसके बाद यूज़ ना करें। ठीक है, एक साइकी है ना। हमने अब वो साइकी जो है, उस साइकी को हमने गेट करना है, उस पर रिसर्च करके अपना फैक्ट इस्टेब्लिश करना है। 2 फैक्ट मैंने इस्टेब्लिश किए। लाइक थर्ड नंबर पे रैंक कर रहा है मर्दों के कपड़ों की डिमांड। लाइक वो ज़्यादा टाइम जो है, ज़्यादा टाइम के लिए अपनी चीज़ को जो है
वो होल्ड ऑन कर ही रखते हैं, ठीक है, और साल या ऑब्वियसली तकरीबन साल बाद जो है वो उस पर जाते हैं। सेकंड नंबर पे आ गया औरतों के कपड़े। औरतों के कपड़े फ्रिक्वेंटली लेती हैं वो, ठीक है, हो सकता है साल में, यानी कि साल बाद वो जो पिछले साल वाले कपड़े थे या पिछले साल वाला जो पार्टी वियर ड्रेस था वो यूज़ नेक्स्ट साल में नहीं करेंगी, ठीक है। ये मैंने एक फैक्ट इस्टेब्लिश कर लिया। पहले नंबर पे मैंने रैंक किया था बच्चों के कपड़ों पे। बच्चों के कपड़े, ऑब्वियसली बच्चों के कपड़ों को मैंने पहले नंबर पे इसलिए रैंक किया कि लाइक एक बच्चे ने, लाइक वो 4 साल के हैं, 3 साल के है, उसने जो उस सीज़न में कपड़े पहने हैं वो नेक्स्ट सीज़न में वो कपड़े नहीं पहनेगा। क्यों नहीं पहनेगा? बिकॉज ऑफ द साइज़। उसको वो साइज़ ही जो है नेक्स्ट ईयर फिजिबल नहीं रहेगा। तो इसमें आपने अब देखा, मैंने पहले क्या किया, एक रिसर्च की, लाइक हो क्या रहा है, ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट डिफाइन, कैटेगरी डिफाइन की, देन मैंने उस कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए, उन सेक्शंस में मैंने आके क्या किया, रिसर्च की कि कौन सा सेक्शन जो है उसके अंदर कंजम्पशन ज़्यादा है। कंजम्पशन का जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं एक मोबाइल है, लाइक आपका फ़ोन है या टैबलेट है, वट एवर, और योर लैपटॉप, आप कितने साल बाद चेंज करते हैं या कितने अरसे में उसका कंज्यूमिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है? किसी हर चीज़ का कंज्यूमिंग पीरियड होता है। लाइक एक मोबाइल फ़ोन है, कोई भी शख्स मेरे ख्याल में हर साल चेंज नहीं करता, 2 साल ले जाता है। तो एक मोबाइल फ़ोन का कंज्यूमिंग पीरियड जो है, कंज्यूमिंग टाइम पीरियड, वो 2 साल है। 2 साल से पहले वो चेंज नहीं करेगा। इसी के पैरेलल फॉर एग्जांपल आप एक रेज़र ले लेते हैं फॉर शेविंग, इसका जो कंज्यूमिंग पीरियड है वो हो सकता है 10 दिन हो सिर्फ। सो क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है? कंज्यूमिंग पीरियड। जिस चीज़ का कंज्यूमिंग पीरियड जितना कम होगा वो चीज़ उतनी आपको फ़ायदा देगी और उतनी ज़्यादा उसकी सेल जनरेट होगी। अब अगर मैं मोबाइलों की दुकान खोलता हूँ, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या है, मेरे पास लिमिटेड कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी के पैरेलल कोई और शॉप, लाइक रेजर्स की शॉप खोलता हूँ, जो मेरे पास पहले दिन कस्टमर आया है वो ऑब्वियसली महीने बाद मेरे पास दोबारा आएगा, लेकिन मोबाइल लेने वाला कस्टमर मेरे पास एटलीस्ट 6 महीने साल से पहले नहीं आएगा। सो रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पे आ गई। तो अब जैसे उसी बात पे आते हैं कि गारमेंट सेक्शन पे जो मैं आपको बता रहा था कि बच्चों के कपड़ों को पहले नंबर पे रैंक किया, उसकी रीज़न लाइक उन्होंने पिछले साल मेरे से कपड़े लिए, नेक्स्ट ईयर वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। क्यों? वो जो कपड़े होंगे उस सीज़न के वो कंज्यूम हो चुके होंगे। लाइक बच्चों का साइज इंक्रीज हो चुका होगा, उनकी हाइट, ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी एस्पेक्ट्स वो चेंज हो चुके होंगे, तो साइज चेंज होने की वजह से वो नेक्स्ट सीजन में, लाइक आफ्टर, हो सकता है आफ्टर 6 मंथ्स जो वो आए, समर और विंटर वाला जो सेक्शन है। जैसा कि मैंने अभी आपको समर और विंटर मेंशन किया, समर और विंटर से आपको एक चीज़ गेट किया कि प्रोडक्ट्स सीजनल भी होती हैं, लाइक वो मौसमियाती भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, पकोड़े सारा साल बिकते हैं, लेकिन पकोड़े कब जाके उनकी सेल ज़्यादा होती है? सबसे पहले रमज़ान में काफ़ी सेल होती है उसकी। उसके बाद किस चीज़ में हो गया? जब भी बारिश होनी है, पकोड़े या इस तरह के समोसे, ये चीज़ खाने का लोगों का दिल करना है, लेकिन क्या वो हर टाइम उनका सेल का जो पैटर्न है वो इसी तरह लाइक कॉन्स्टेंटली एक लीनियर चल रहा होता है काम? नहीं, वो वेरिएबल होता है। के साथ वेरिएबल है? मौसम के साथ। तो हर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं सीजनल फैक्टर आ जाता है। तो कोशिश हमने प्रोडक्ट हंटिंग में जो एक और चीज़ को देखना है वो देखना है कि वेदर द प्रोडक्ट इज सीजनल और नॉट। अब वो जो गारमेंट सेक्शन पे मैं दोबारा आता हूँ कि जो मैंने आपको सेग्रीगेशन करके दिखाई, उसके अंदर आपने सेग्रीगेट कर लिया। अच्छा, आप उसके अंदर फिर दोबारा सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। अब ये जो सेग्रीगेशन होती है ये आपको लेके जा रही होती है टूवर्ड्स मास्टरिंग इन योर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों के कपड़ों को सिलेक्ट कर देता हूँ कि ऑब्वियसली, या लेडीज़ के कपड़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि लेडीज़ के कपड़े मेरे लिए मुझे एक अच्छा बिजनेस नज़र आ रहा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, डिमांड अच्छी है, सप्लाई लिमिटेड है। डिमांड और सप्लाई क्या चीज़ है? कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो मेन एक चीज़ होती है वो होती है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड के एक चीज़ जो मैं सेल के लिए ऑफर कर रहा हूँ उसके ख़रीदार कितने हैं। सप्लाई इसके बरक्स क्या है कि वो जो चीज़ मैं सेल के लिए ऑफर कर रहा हूँ कितने और बंदे वो चीज़ सेल के लिए ऑफर कर रहे हैं। अगर एक चीज़ है मेरे पास, लेट्स सपोज ये पेन है, ये पेन मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। अब मैंने देखा है कि 100 बंदे हैं जो इसको डिमांड कर रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है इसको ख़रीदने की, और जो सेलर हैं वो सिर्फ 5 बंदे हैं। 5 बंदे सप्लाई कर रहे हैं जो चीज़ मैं सप्लाई कर रहा हूँ वही।
अब ये जो 5 बंदे सप्लाई कर रहे हैं, 100 ख़रीदार हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे एक अच्छा शेयर हो सकता है। अगर मैं वेरी प्रिसाइज भी चलूँ तो मुझे 20-30 यूनिट सेल करने का मौका मिल जाएगा। इसी के बरक्स अगर यही पेन के ख़रीदार हों 10 लोग ख़रीदार हों, और मेरे मुकाबले में जो मेरे कंपेटिटर्स या सप्लायर्स जो हों, जो और बंदे यही पेन सेल के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, वो हों 20। अब अगर 20 सप्लायर हैं और 10 ख़रीदार हैं, तो क्या ये मैं इजीली बेच सकता हूँ? हो सकता है मुझे प्रॉफिट ऑफर ही ना हो इसकी सेल में। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आपने डिमांड और सप्लाई का पैटर्न लाजमी जो है वो चेकआउट करना है प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त। प्रोडक्ट हंटिंग में एक चीज़ आप कुछ जो अभी तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या बताया था? डिमांड एंड सप्लाई, जो गारमेंट सेक्शन में। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये कि डिमांड एंड सप्लाई के बाद विदर इज इट अ सीजनल प्रोडक्ट और नॉट। कोशिश करें सीजनल प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं। क्यों? सीजनल प्रोडक्ट की सेल क्या होगी? उसी सीज़न में होगी। अभी तक की आपको मेरी इन सारी बातों से जो चीज़ें आप कंक्लूड कर रहे होंगे, अखज़ कर रहे होंगे, उनमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग कितनी वाइटल है किसी भी बिज़नेस के लिए। कि आपने कारोबार स्टार्ट करना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या है कि मैं कारोबार किस चीज़ का स्टार्ट करूँ, विच इज़ द प्रोडक्ट दैट आई ऑफर टू सेल। अब इसके अंदर आपने जो रिसर्च करनी है उसके अंदर जो 3 मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं, उनमें पहले नंबर पे सप्लाई एंड डिमांड या डिमांड एंड सप्लाई, कि कितने ख़रीदार हैं। सेकंड चीज़ कंज्यूमिंग पीरियड, इस पे फोकस करें कि लाइक अगर एक ग्राहक मेरे से एक चीज़ ख़रीद के जा रहा है तो वो कितने टाइम के बाद मेरे पास दोबारा आएगा वही सेम चीज़ ख़रीदने के लिए। थर्ड चीज़ सीजनल एंड नॉन सीजनल, इन तीनों चीज़ों पे फोकस करें एंड देन उस पे आके अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करें, देन उसकी रिसर्च करें। अब यही जो आपकी रिसर्च है ये लाइक फिज़िकल मार्केट के लिए भी है, और अब जिस तरह एक न्यू एरा चल रहा है टेक्नोलॉजी का, तो मार्केट प्लेसेस जो हैं लाइक वो फिज़िकल से वर्चुअली शिफ्ट हो चुकी हैं। इनमें हमारे पास इन पाकिस्तान लाइक दराज एक प्लेटफॉर्म एक्ट कर रहा है, OLX पे बंदे सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं। इसी तरह जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अमेज़ॉन, ईबे, एटसी, शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल के लिए ऑफ़र करते हैं, और उससे एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा इनकम स्ट्रीम हम जनरेट कर सकते हैं।